पश्चिम ने दुनिया को बाजार बनाया, हम सब बाजारू हो गए। और भारत परिवार की दृष्टि से संसार को देखता है, और इसी भावना का पोषण करने के लिए बार बार अवतारी पुरुष भारत की धरती पर आके भटकी मनुष्यता को मार्ग देते हैं, उच्छृंखल राजाओं का नियमन करते हैं, आसुरी ताकतों का दमन करते हैं, और दिल छोड़ बैठी मनुष्यता को उठकर खड़ा होने की प्रेरणा देते हैं। इस भावना से भगवान का प्रादुर्भाव धरा धाम पर होता है। और देवियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी, हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ लगी, एक दूसरे की भूमियों पे कब्जा करने की आकांक्षाएं आसुरी लोगों के चित्त में है, वहाँ दैवी भाव रखने वालों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो सम्मिलित स्वर से, सम्मिलित मति गति से, सम्मिलित शक्ति भक्ति से स्वयं को समाहित करके विश्व को सही मार्गदर्शन दें। और वो मार्गदर्शन क्या है? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब शांत हो। और इसके लिए डंडा लेके पीछे नहीं पड़ना होगा, इसके लिए सिर्फ आत्मीयता चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था तो बहुत है, पर आत्मीयता नहीं है तो वो घर सुख देने वाला। हमने सूत्र समझा है, हमारे ऋषियों ने हमें सूत्र पकड़ा दिया। अगर पड़ोस में लाश रखी होगी ना तो हमारे घर में पकवान नहीं बन सकते, क्योंकि पड़ोस का दुख मेरी चित्त चेतना में दुख पैदा कर रहा है। इसीलिए मैंने जो मंत्र पढ़ा वो क्या पढ़ा? मेरी माँ भारती ने मुझे सिखाया कि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ, सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सब का मानस मंथन हूँ, चाहे कोई जगह योग से समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया, कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरमित, कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित, कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे। उसने कहा कि जो भगवान को सुमिरते हैं भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई सुमिरे या बिसरा दे, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा, चाहे सुप्त रहे या जागे, देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। चराचर सृष्टि में एकात्मता का बोध देने वाली मेरी धरा, आज मेरी धरा आहत है। इस धरा की संतानें जब सड़कों पे उतरती हैं तो अपनी धरती को आहत करती हैं। राजनीति ने भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी की, एक दूसरे को खा जाने लील जाने की लालसाओं ने भारतीयों की शांति को भंग कर दिया। ये सब देख के मन आहत होता है, चित्त व्याकुल होता है। इसलिए बार बार उस बात को कहने को विवश हो जाती। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ कथा बैठ के कथा ही सुनाया करो, तो मैंने कहा मैं कथा ऐसी कैसी सुनाऊं जिस कथा को सुनकर देश की व्यथा दूर ना हो, तो वो कथा क्या कल्याण करेगी जिससे राष्ट्र सुखी ना हो। इसलिए राष्ट्र के सुख की कल्पना जब हम करते हैं तो वहां हमें सौमनस्यता दिखाई देती है कि सौमनस्यता हो, सबके अंदर आदर भावना हो। 1500 साल पहले
सारे विश्व के अंदर बहुत बुरी बुरी व्यवस्थाएं थी। अमेठी वालों, गुलामी जैसी व्यवस्था, गुलामों को खरीदना, फिर उनसे अपनी तीमारदारी कराना। लेकिन लोगों ने अपने देश ऐसे बनाए कि आज वहां ऐसी कोई बहुत बड़ी विपत्ति दिखाई देती नहीं। पर हमारे यहाँ ऐसे समाधान दिए गए जिन समाधानों ने समाधान नहीं किया बल्कि और समस्याओं को विकराल बनाया। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव जब धराधाम पर हुआ तब ये धरती बहुत व्याकुल थी, मदोन्मत्त राजाओं से पद्दलित थी। कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध जैसे लोगों की युति, सबका सम्मिलित स्वर धर्म के विरुद्ध, मनुष्यता के विरुद्ध, मानवीयता के विरुद्ध, सदाचार के विरुद्ध, सज्जनता के विरुद्ध, ऐसी परिस्थितियों के बीच में मेरे को नामधारी दिनकर जी का स्मरण हो रहा है। वो कहते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से उतर कर धरती पर भगवान बनकर आता है। वो कहते हैं कि धरती की परिस्थितियां, हालात, समस्याएं ऐसी विकट विकराल हो जाती हैं कि प्रजा दुख झेलते झेलते अपने भीतर से ही कोई ऐसा व्यक्ति निर्माण कर देती है जिस व्यक्ति को देख के लगता है वाह, ये तो तारणहार हैं, ये तो उद्धारक हैं, इनकी उपस्थिति ने तो धन्य को, धरती को धन्य कर दिया, धरा को समाधान दे दी। भगवान का प्रादुर्भाव और कैसे वो नंदगेह में चले आए। अंतर प्रेरणा वसुदेव जी की, वहां एक छोटी नन्ही कन्या यशोदा मैया के पार्श्व में थी। वसुदेव उस कन्या को उठा के ले गए और अपना नीलमणि वसुदेव जी ने यशोदा मैया के पार्श्व में लेटा दिया। और जब उस कन्या को देवकी के पास लेकर वसुदेव गए तो देवकी अधीर होकर बोली कि क्या कर रहे हो आप? मेरा पुत्र लेकर गए, लौटा लाए? नहीं, ये तो यशोदा भाभी की कन्या है देवकी। तेरा पुत्र तो मैं यशोदा मैया के आश्रय में छोड़ आया। हाय हाय नाथ, ये तुमने क्या किया? मैं अपने पुत्रों की मृत्यु देख सकी किंतु मैं यशोदा की कन्या की मृत्यु अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगी। वसुदेव ने कहा, अधीर क्यों होती हो देवकी? ये कन्या है, कंस को भला मेरी बिटिया से क्या भय होगा? वो मेरी बेटी को क्यों मारेगा? तो निश्चित रहे। वसुदेव कह सके देवकी को कि कंस कन्या को नहीं मारेगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।